हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। यहाँ पे AP की सीरीज़ है 6, 9, 12, 15। इसका मतलब फर्स्ट टर्म मतलब कि A इज इक्वल टू 6 है। कॉमन डिफरेंस मतलब D। कॉमन डिफरेंस फाइंड होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, A25 माइनस A15 A प्लस 25 माइनस वन डी माइनस A प्लस 15 माइनस वन डी, A प्लस 24D माइनस A, ये 14D माइनस का हो जाएगा माइनस 14D। ए से ही कैंसिल, प्लस माइनस के थे 24 माइनस 14D, तो ये हो गया 10D। अब D की वैल्यू हमारे पास है 3, 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ 7 टाइम्स द सेवन्थ टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट nth टर्म जो होती है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ दिया है 7 टाइम्स द सेवन्थ टर्म, मतलब 7 टाइम्स द सेवन्थ टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। यहाँ पे 7 ए सेवन्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 7, यहाँ पे 7 रखें, 7 माइनस वन 6 होता है, तो a प्लस 6D। वैसे ही फिफ्थ टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 4D। 7 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 7a प्लस 7 6 जा 42D इक्वल 5a प्लस 5 4 जा 20D। 7a, ये 5a इधर आएगा, माइनस का 5a इक्वल 20D माइनस 42D, प्लस का इक्वल में गया माइनस में हो गया। 7 में से 5 गया 2a इक्वल 20 माइनस 42 माइनस 22D। a इक्वल माइनस 22D बाई 2। 11 a इक्वल टू माइनस 11D। a की वैल्यू आ गई माइनस 11D। अब हमें फाइंड करना था 12th टर्म। A12 इक्वल टू a प्लस 11D लिखेंगे। a माइनस 11D आया, माइनस 11D प्लस 11D, दोनों कैंसिल, 0, मतलब 12th टर्म इज 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इफ 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43, देन फाइंड इट्स nth टर्म। हमें पता है nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन डी, तो n की जगह 17 माइनस वन डी इक्वल 5 प्लस a प्लस 8 माइनस वन डी ट्वाइस ऑफ a प्लस 16D इक्वल 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 इंटू ए 2a, 8 में से बन गया 7, 7 2 जा 14, 14D। अब इसे अरेंज करेंगे, 16D ये इधर आएगा माइनस का 14D इक्वल 5 प्लस 2a माइनस a, 2D इक्वल 5 प्लस a सिंगल टर्म है तो 5 को इधर ले आते, तो a की वैल्यू हो गई 2D माइनस 5। यह भी फर्स्ट टर्म बनी। अब यहाँ पे बोला था इफ़ 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43, 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43, 11th टर्म को हम लिख सकते हैं n माइनस वन होगा तो 10D, तो a प्लस 10D इक्वल 43। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आई थी, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ये सेकेंड इक्वेशन थी। a की प्लेस पे हम 2D माइनस 5 रखेंगे, 2D माइनस 5 प्लस 10D इक्वल 43, 2 प्लस 10 12, 12D इक्वल 43 प्लस 5, 12D इक्वल 48, D इक्वल टू 48 बाई 12, 12 4 जा 48, तो D की वैल्यू आ गई 4। अब D की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन a इक्वल टू 2D माइनस 5 था, तो a इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 5 इक्वल 2 4 जा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। a की वैल्यू आई 3, d की वैल्यू आई 4। अब हमको nth टर्म फाइंड करनी है, ए एन इक्वल टू e प्लस एन माइनस वन डी। a आया है 3 प्लस n हमारे पास नहीं है तो n माइनस वन, d की वैल्यू है 4, 3
प्लस 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 4n माइनस 4 वन जा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो आंसर हो गया 4n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 थे, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9। यहाँ पे दिया है थर्ड टर्म जो है वो 5 है, तो थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 d इक्वल टू 5, a प्लस 2d इक्वल टू 5। सेकेंड दिया है सेवन्थ टर्म इज़ 9, a7 इक्वल टू 9, a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल टू 9, a प्लस 6d इक्वल टू 9। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू 9। साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 2 माइनस 6 माइनस 4d इक्वल 5 माइनस 9 माइनस 4 कैंसिल, d इक्वल टू 4/4, ये हो गया 1। अब d की वैल्यू 1 आ गई, किसी एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 और 2 इक्वल में गया माइनस का हो गया, तो a इक्वल टू 3। हमारे पास d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, इससे हम AP बना सकते हैं। AP बनाने का फॉर्म होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a हमारे पास आया है 3, a प्लस d 3 प्लस 1 4, फिर a 3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, 3 3 1 जा 3 प्लस 3 6 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 एंड सो ऑन माइनस 62। फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला है, इसका मतलब कि ये जो है वो लास्ट टर्म है L इज इक्वल टू माइनस 62। अब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म 10 माइनस 7, और लास्ट से हम देखें तो ये वाली होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल 3। एन इक्वल टू L प्लस n माइनस 1 d माइनस 62 प्लस nth टर्म बोली है 11, यहाँ आएगा 11 माइनस 1 डिफरेंस 3 माइनस 62 प्लस 10 इंटू 3 माइनस 62 प्लस 10 3 जा 30 इक्वल माइनस 62 प्लस 30 माइनस 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 से, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमें फाइंड करना है कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 0 होगी। अब यहाँ पर A3 थर्ड टर्म जो है वो दी है 4, इससे हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड नाइन्थ टर्म A9 इक्वल टू माइनस 8, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, ये हो गई सेकेंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। a प्लस 2d इक्वल 4, a प्लस 8d इक्वल माइनस 8, साइन चेंज माइनस, ये हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल, 2 माइनस 8 माइनस 6d इक्वल 4 प्लस 8 12 माइनस 6d इक्वल 12 आया, ये 12 से 6 से 12 कैंसिल, 2 टाइम d इक्वल 2 और नेगेटिव साइन इक्वल में गया, तो d की वैल्यू हो गई माइनस 2। अब d की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग d इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल 4, a माइनस 4 इक्वल में गया, 4 प्लस 4, a की वैल्यू हो गई 8। अब हमें फाइंड करना है कौन सी टर्म 0 की इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे a n इक्वल टू 0, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0। a और d हमारे पास है, a है 8 n माइनस 1 और डिफरेंस है माइनस 2 इक्वल टू 0। 8 माइनस 2 इंटू n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। 8 प्लस 2 10 माइनस 2n इक्वल 10 इक्वल में जाएगा माइनस का 10, ये दोनों कैंसिल, n इक्वल टू 10/2 5, nth हो गई फिफ्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म पे an जो होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 थी, टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 बोला है, मतलब एक को हम A100 मान लेते हैं, दूसरे को B100 इक्वल टू 100। अब यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस 100 माइनस 1 d माइनस b प्लस 100 माइनस 1 d इक्वल 100, a प्लस 99d
माइनस बी प्लस माइनस माइनस 99 डी इक्वल टू 100। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, तो ए माइनस बी इक्वल टू 100 हो गया। अब हमें फाइंड करना है 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो ए 1000 माइनस बी 1000 टर्म इक्वल, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे ए प्लस 1000 माइनस 1 डी माइनस बी प्लस 1000 माइनस 1 डी ए प्लस 999 डी माइनस बी प्लस माइनस माइनस 999 डी। ये दोनों कैंसिल हो गए, ए माइनस बी बचा। ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी 100, तो ये भी क्या होगी इक्वल टू 100। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। Question number 8 थे, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हमारे लिए हो गई 5, फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक से उसकी वीकली सेविंग्स जो है वो 1.75 से इंक्रीज हो रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस है 1.75। यहाँ पर nth टर्म तो हमें फाइंड करनी है और टोटल सम मतलब कि n जो है वो दे के रखा है 20.75। फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 डी, a है 5 प्लस n माइनस 1, फाइंड करना है हमें n और डिफरेंस है 1.75 और nth टर्म हमें दे के रखी है 20.75 इक्वल टू n 5 प्लस 1.75 इंटू n 1.75 n प्लस माइनस माइनस रहेगा 1.75 इंटू 1.75 इक्वल 20.75। अरेंज करेंगे, एन टर्म को यहीं रहने देंगे, 1.75 एन इक्वल टू 20.75। ये इक्वल में गया पॉजिटिव 1.75, 5 इक्वल में गया नेगेटिव 5। 1.75 एन इक्वल 20 प्लस 1.75 22.50 माइनस 5 इक्वल 1.75 एन इक्वल 17.5। अब n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, n इक्वल 1.75 डिवाइड में जाएगा 17.5 डिवाइड 1.75। यहाँ से पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़, तो ऊपर 2 0 लगेंगे और नीचे 1, 0 से 0 कैंसिल, 175 175, 1 टाइम कैंसिल, 1 इंटू 10 10, n जो है वो आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 9 थे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2। ए दिया है 8, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 8 इक्वल टू -5। 22 टर्म्स दिए मतलब n है 22, हमें फाइंड करना है सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। वैल्यूज पुट करेंगे, n/2 22/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस n 22 - 1 और कॉमन डिफरेंस है -5। 2 से 22 कैंसिल, 11 11 इंटू 2 8 जा 16 प्लस 22 - 1 21 इंटू -5 इक्वल 11 इंटू 16 प्लस 21 इंटू 5 माइनस 105। 11 मल्टीप्लाई 16 प्लस माइनस माइनस 105 इक्वल 11 इंटू -89 -979। आंसर सम आ गया -979।